अरिया अरिया सोहल माई के फूल क चनार हो की अरिया अरिया सोहल माई के पहले के कर छूटल रण में धनुष बाण सबसे पहले। रीना जी मुझे मिली, इनको भी बहुत गवाया। चंचल यादव है, आज मार्केट में चल रहे हैं, वो भी बिरहा के धुरंधर। अब उनको कुछ भी कह लिया जाए, बिरहा के बादशाह, बिरहा के सम्राट, बिरहा के पितामह। अगर बड़े कलाकारों में हमको सबसे ज़्यादा सम्मान कोई दिया, मेरा दुलार किया, तो वो है, इतिहास से तो लोग जानते हैं, लेकिन रेखा गणित है, भूगोल है, और बिरहा में शायरी है, ककहरा है, अद्धड़ है, झूमर है, बंदिश है, रसना गहन है, जबान बंद है, तमाम गाने हैं, नाल बंद है, डमरू बंद है, कपाट बंद है, शीशा पलट है, शब्द शोक है, उठत बैठत है, तिरकट चौकड़ी है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज के कलाकार समझ ही नहीं पाएंगे। पता नहीं गाए हैं, सुदई राम से भी गाए हैं और बालचरण से भी गाए हैं। दुर्जन चाचा से तो मेरा बहुत कार्यक्रम हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर मैं दंगल गाया तो दुर्जन चाचा से गाया, बड़े कलाकारों में। जो बिरहा के धुरंधर माने जाते हैं, दुर्जन चाचा बिरहा के एक ऐसे कलाकार हैं कि कोई ऐसा गवैया नहीं होगा जिसके साथ हो पूरा भीड़ करना गाए हो रात भर। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं बनारस की धरती पर आ चुका हूँ। देख रहे हैं तमाम बिरहा के कलाकार लोग हैं, हमारे गुरुजी लोग हैं, और बगल में बैठे हैं बिरहा युवा स्टार गायिका हैं रीना सानी जी हैं, इनसे भी परिचय करवाऊँगा आप लोग से। और बगल में बैठे हैं केशव गुरु जी हैं, और बगल में बैठे हैं राम सागर कवि जी हैं। मिलवाते हैं। और बिरहा के लाइन में आप लोगों ने मांग किया कि इधर भी थोड़ा दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ और परिचय भी करवाऊँगा कब से बिरहा गा रहे हैं लोग और कहाँ कहाँ तक बिरहा हुआ, और कुछ गीत भी गवाऊँगा। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, जो आप जखनिया गाजीपुर से चल कर के हम कलाकारों का हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। और जिस कलाकार को हम देख रहे हैं कि जो नामी कलाकार हैं उनको तो दुनिया जान रही है कि वो गा रहे हैं, फील्ड में हैं जी। लेकिन जिस कलाकार का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, महीने में 1 दिन 2 दिन गाता है, तो उसको लोग नहीं जान पा रहे हैं। और आप उन छोटे छोटे कलाकारों को भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं जी। इसलिए हम केशव लाल यादव रमन गुरु अखाड़े से गायक विश्वनाथ गुरु जी के शिष्य हैं हम, जो नाम के मोहताज नहीं। जहाँ तक भोजपुरी के लोग हैं, जहाँ तक बिरहा है, वहाँ तक हमारे गुरु विश्वनाथ जी का नाम है। देखिए गुरुजी, मेरे चैनल का नाम है लाडो लाइव दुनिया। और दुनिया में कैसे लोग हैं, ये नहीं है कि मैं स्टारों को क्यों लूँगा, छोटे कलाकार हैं उनको भी दिखाऊंगा, बड़े कलाकार उनको भी दिखाऊंगा। जितने भी कलाकार हैं, गरीब कलाकार हों चाहे जैसे भी हों, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। लाडो लाइव दुनिया चैनल पर आपके हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोगों का इंटरव्यू आप ले रहे हैं जी। मैं केशव लाल यादव दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्गों ने हमारे कहा है कि जलती हुई आग को हर लोग तापते हैं, बुझ जाती है तो वहाँ कोई देखता नहीं है। लेकिन आप चैनल वाले लोग ऐसे हैं कि कलाकारों का, छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो, आप लोग सबको सम्मान बराबर देते हैं, सबको दिखाने का काम करते हैं, सबके नाम को आप लोग जाहिर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मालिक आपको सुखी रखें। लाडो लाइव दुनिया जो आपका चैनल है आपका सफल रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिरहा लाइन में कब से उतरे हैं आप? जी, बिरहा लाइन में तो मैं कक्षा 1-2 में जब पढ़ रहा था तब से ही मेरा बिरहा में रुझान था। अच्छा। और प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था तो अक्सर हमको जो है मास्टर शनिवार को जो बच्चों की बाल सभा होती है गीत गौनई वाला, उसमें हमको बहुत याद करते थे मास्टर साहब। वो केशव को बुलाओ, ये अच्छा गाता है, तो हमको 2-2 3-3 बार गवाते थे मास्टर। और मैं गाता था। जब मैं कक्षा 8-9 में गया तो वहाँ ड्रामा होता था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो उसमें हमको अक्सर लोग गाने के लिए बुलाते थे और मैं मंच पे गाता था। मेरा धड़का खुल गया बचपन से ही गाने का। मुझे इतना शौक़ था कि मैं घर बिना किसी को बताए चोरी चोरी से छुप छुपा करके भाग के चला जाता था रात में बिरहा सुनने। रात भर बिरहा सुनता था। घर पे मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी, थप्पड़ भी लगते थे कि तुम पढ़ोगे कि अभी तो दौड़ते हो यहाँ वहाँ बिरहा सुनने के लिए। लेकिन मेरा बिरहा में इतना रुझान था, आपको क्या बताऊँ, इतना इंटरेस्ट था बिरहा में, इतना लगन था कि मैं 2-2 1-1 बजे रात को ही उठ के बिरहा लिखने लगता था और गुनगुनाने लगता था।
और इतना शौक़ था कि मैं हाई स्कूल का अपना पेपर ही छोड़ दिया, परीक्षा छोड़ के मैं गुवाहाटी चला गया बिरहा गाने के लिए। बिरहा गाने के लिए? जी हाँ। इतना दूर चले गए? इतना, गुवाहाटी, कलकत्ता, बम्बई, आसाम, दिल्ली, हमसे कोई सिटी नहीं बचा है जहाँ मैं न गाया हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कुछ चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं। जैसे होगा कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए पागल हो जाता है, कोई नौकरी के लिए पागल हो जाता है, कोई खेल कूद के लिए पागल हो जाता है। इनकी दीवानगी बिरहा में आ गई। बिरहा गाने के लिए यूपी बिहार छोड़कर गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी गए, कलकत्ता गए, आसाम, तिनसुकिया, कोई हम लगभग जहाँ शहरों में तो मैं बहुत गाया हूँ। सबसे ज़्यादा मैं बम्बई में गाया हूँ, सबसे ज़्यादा। आज तक ले किन किन बड़े बड़े कलाकारों से हो चुका है मैं? कलाकारों में तो अब शायद कोई बचा होगा, नहीं तो शादी विवाह में, नहीं तेरही बरही में, गृह प्रवेश में, किसी दुकान के उद्घाटन में, जो मिलता है हर लोगों से गा लेते हैं। लेडीज़ों से करीब करीब कोई छूटा होगा, और जेंट्स में भी जैसे राम जन्म से भी गाए हैं, सुदई राम से भी गाए हैं, और बालचरण से भी गाए हैं। दुर्जन चाचा से तो मेरा बहुत कार्यक्रम हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर मैं दंगल गाया तो दुर्जन चाचा से गाया, बड़े कलाकारों में। जो बिरहा के धुरंधर माने जाते हैं, दुर्जन चाचा बिरहा के एक ऐसे कलाकार हैं कि कोई ऐसा गवैया नहीं होगा जिसके साथ हो पूरा भीड़ करना गाए हो रात भर। हाँ, तो बहुत आसलोक कॉमेडी कलाकार हैं। हाँ हैं, लेकिन कॉमेडी मत समझिए उनको, किसी भी माने में बिरहा जगत में वो फेल नहीं है। उनसे मैं बहुत दंगल गाया, और बड़ा हमको उनसे प्यार दुलार भी मिला। अगर बड़े कलाकारों में हमको सबसे ज़्यादा सम्मान कोई दिया, मेरा दुलार किया, तो वो है दुर्जन यादव। हाँ, और जो कुछ हमने सीखा है, जब मैं फील्ड में गाने लगा तो हमें बिरहा के धुरंधर, अब उनको कुछ भी कह लिया जाए, बिरहा के बादशाह, बिरहा के सम्राट, बिरहा के पितामह विश्वनाथ गुरु जी मुझे बहुत सह दिए, और आज भी हमको सह देते हैं। कोई आड़ा टेढ़ा गायक मिलता है शायरी वायरी वाला, तो याद करते हैं हमको कि वहाँ केशव को भेजा जाए, तभी काम चलेगा। सरल गाने के लिए तो सब लोग गा सकते हैं, जहाँ कठिन का मामला होता है आपको भेजा जाता है। हाँ, हमको याद करते हैं गुरुजी, और बहुत बहुत हम आभारी अच्छा हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं कि शायरी छंद हो। आइए दोस्तों, बिरहा धुन तराना तो बहुत सुनते हैं, ये छंद और के लिए बहुत माहिर हैं। इनसे गीत सुनाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा दर्शकों को एक लाइन सुना दीजिए, कैसे छंद है, ककारा। देखिए, बिरहा में तो ऐसी चीज़ें हैं, आपके चैनल पर मैं बता दूं कि आज के जो नए कलाकार हैं वो नाम नहीं जानते हैं, और गाने का तो बात छोड़ दीजिए। खाली वीर रस, रामायण, महाभारत, यही सब जानते हैं। बिरहा में बहुत कुछ होता है, रेखा गणित है, इतिहास है, भूगोल है। बिरहा में भी? बिरहा में भी है। इतिहास से तो लोग जानते हैं, लेकिन रेखा गणित है, भूगोल है, और बिरहा में शायरी है, ककहरा है, अद्धड़ है, झूमर है, बंदिश है, रसना गहन है, जबान बंद है, तमाम गाने हैं, नाल बंद है, डमरू बंद है, कपाट बंद है, शीशा पलट है, शब्द शोक है, उठत बैठत है, तिरकट चौकड़ी है। ऐसी चीज़ें जो आज के कलाकार समझ ही नहीं पाएंगे। पता नहीं हुआ क्या अभी नाच ले रहे हैं, हाथ गोड़ पीट रहे हैं, चौकी पर कूद रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं कि यही बिरहा है। असली बिरहा क्या है उनको पता ही नहीं है। अगर आज के नए कलाकारों से जो गमछा बांध के, पगड़ी और कमर में गमछा बांध के नाच रहे हैं, देखिए यही वजह है। लेडीज़ों में मैं सबसे ज़्यादा रीना साहनी को मानता हूँ। अपने अखाड़े की सबसे सुपरहिट गायिका है हमारे रमन गुरु के अखाड़े में, जो हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, विश्वनाथ गुरु जी के। लेकिन इसको मैं मानता इसलिए हूँ कि अश्लील शब्द का प्रयोग मंच पर एक कभी नहीं करती है। शिष्ट लड़की है, शिष्टता से पेश आती है मंच पर। और इस रीना साहनी जी को हमने अपने साथ गवाया भी बहुत प्रोग्राम, और अब यार साल 2 साल से थोड़ा कम इनको प्रोग्राम दिया हूँ अपने साथ। और ये सोच रही हैं कि अब केशव भैया हमको प्रोग्राम नहीं देते हैं, लेकिन मैंने क्या सोच के हम देखा कि अब रीना साहनी बहुत आगे निकल चुकी, और तमाम इनको प्रोग्राम आ रहा है हर कलाकारों से। तो हमने सोचा अब तो ये निकल चुकी है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और इसको प्रोग्राम की दिक्कत भी नहीं है। तो इसलिए कम थोड़ा, जो बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो सीखने के पीरियड में मैं कोशिश किया कि इनको निकाल दूँ। जैसे रीना, एक रागिनी लता है बालचरण के गांव की, तिरगांव की। अच्छा। उसको मैं अपने साथ बहुत प्रोग्राम गवाया। उसके बाद रीना जी मुझे मिली, इनको भी बहुत गवाया। चंचल यादव है, आज मार्केट में चल रही हैं वो भी, उनको भी मैं शुरू में अपने साथ 2-3 प्रोग्राम कराया, उनको भी लोग जान गए, अब गा रही हैं। मेरा मानना है कि जो नए कलाकार हैं उनको भी उभारा जाए। सही बात। जैसे अब बता रहे हैं आपसे ना, शब्द शोक, तो
अगर क से शुरू किया तो क की लाइन खत्म हो गई, जब ख की शुरू किया तो अब उसमें क नहीं आना चाहिए। ग से शुरू किया तो क ख उसमें दोनों नहीं अक्षर आना चाहिए। माने जितना आगे बढ़ा तो पीछे का शब्द उसमें नहीं आना चाहिए। जिस चीज़ का लुप्त हुआ, जो मर गया समझ लीजिए, शब्द सो, जो शब्द खत्म हो गया उसी को कहते हैं शब्द सो। और अधड़ होता है। अधड़ लोग बताते हैं सुई का सराय की काड़ी रख के ओठ पर गाते, ओठ पे ओठ नहीं टच होना चाहिए। हाँ, तो वो भी मैं गाता हूँ। तो उसमें क्या है, प फ ब भ म, ये अक्षर ये सब नहीं होना चाहिए। ये अक्षर नहीं है तो स्वाभाविक है कि ओठ सटेगा नहीं। तो ओठ पे ओठ नहीं सटेगा तो आप मुँह बा के भी कह सकते हैं। कह सकते हो। हाँ, अधड़ के निहारा शायरी, कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। कंठी डाले दादा चिंगड़ी खाला तड़के, अधड़ के निहारा शायरी। देखिए ओठ पे ओठ नहीं लगा, ये टेरी हो गया। तो ऐसे ही होता है कि उसमें ये अक्षर नहीं रहेगा। तो केशव ही क्या, नंदिनी ही क्या, ये शब्द नहीं रहेगा। प फ ब भ म व, ओठ सट, जिस शब्द से सट रहा है वह शब्द अगर उसमें नहीं है तो केशव नंदिनी ही नहीं, कोई भी कलाकार गा सकता है। गा सकता है। हाँ, जैसे शायरी होता है। अब जैसे एक शायरी हमने नेट पर गा दिया था, तमाम कलाकार हमारे यहाँ फ़ोन करने लगे, कुछ शायरी दे दीजिए, कुछ शायरी दे। लेडीज जेंट्स लोग घर पे दौड़ने लगे, मैं तंग आ गया। कुछ लोगों को दे भी दिया। जैसे क्या है बकरे की औकात शेर संग हाथ मिलाएगा, क्या है बकरे की औकात शेर संग हाथ मिलाएगा, लगेगी चोट शायरी की तब माथा फेल हो जाएगा। 3 टांग की बकरी जग में 14 चरण नौकान, 12 सिंह मस्तक के ऊपर छान कहो बुद्धिमान, शान के पिसान मेघा कहे पढ़िना से रोटी पवाएंगे, 22 कोस में बकुला बैठे जिसका रंग सफ़ेदा, गुरु विश्वनाथ कहे खोलो दंगल में ज्ञान का पेटा, बेटा कहे बाप के शादी में हम भात पकाएंगे। यही सब शायरी होता था कि अड़ा टेढ़ा उसका जवाब बड़ा लोग तो ये सब नहीं मच गा रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी बहुत पहले गाते थे, हम भी गाते हैं उसको, बता दे रहे हैं आपको। जैसे धर्म संकट में डाल देना सामने वाले कलाकार को। लोग चाहते हैं ना कि हम ऐसी गा दें कि जवाब न दे, मैं ही बीस रहूं। ऐसा भी होता है बिरहा में ना। अच्छा। हर लोग अपना अपना दाव लगाते हैं। जैसे एक हम गाते थे कि कौआ से कोयलिया का गीत नहीं मिली है, खोजले बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। ऐसे होता था, लेकिन इसको हर लोग गाते थे। मैं एक लाइन अलग गाता था जी, कि प्यार अनमोल बा ना कोई से खरीदाई, सोने के तेराजू में ना प्रीत तौलाई। ये तो रहा धुन। हम लोग गाना गाते थे, लाइन बता रहा हूँ अपनी गीत की जी, कि केकर छूटल रण में धनुष बाण सबसे पहिले, कौन मुसलमान देखल चांद सबसे पहिले, कौन मुसलमान देखल चांद सबसे पहिले, उगत रहल के गरुड़, उगत रहल के सूरज जी से पहिले, अब पंछियन का राजा के गरुड़ जी से पहिले, कवन राजा खैल रहल, कवन राजा खैल रहल पान सबसे पहिले, केकर छूटल रण में धनुष बाण सबसे पहिले। और गाते थे कि कवन ब्राह्मण खैल पहिले तेरही कपूड़ी, कवन गुजरिया पहिरली पहिले चूड़ी, कवन गुजरिया पहिरली पहिले चूड़ी, त कौने पहलवान के टूटल कान सबसे पहिले। एक लाइन और था इसमें बड़ी अनमोल, लोग घबरा जाते हैं कि कौन रानी तोड़ले रहल अरे तान सबसे पहिले, कौन मुसलमान देखल चांद सबसे पहिले, कौन गुजरिया पहिरली पहिले साड़ी, कौने राजा का सबसे पहिले बनल दाढ़ी। अच्छा, राजा के। हाँ, बताइए, कभी लोग का कितना दिमाग है कि इसी सबसे पहिले खैलस
कि तेरा ही कभात हो, कंवलत खोर सबसे पहले खैलस लात हो। तहई केशव का दंगल में यह शान सबसे पहले, केकर छूटल रण में धनुष बाण सबसे पहले। देखिए दोस्तों, ये थे केशव लाल यादव जी। और जो आजकल नए नए सम्राट बन रहे हैं, हमको लगता है कि आपके सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम अपने मुंह से क्यों कहें? नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये है कि चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, मैं जब से मंच पर गाने लगा, हम कभी किसी से डरे नहीं। अरे आपके मेरे पास अंदर ये था कि कोई कुछ गाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपके पास इतना बम गोला रखे हैं तो डरने की क्या जरूरत है? ने कहा, देखिए, शब्दों की मार होती थी कलाकारों में। जी। वो कहा गया है कि कंठी पहिरे काठ के करे नीच का काम, कंठी पहिरे काठ के और करे नीच का काम, और ऊ कुंडर बैकुंठे जई हैं कायानर हूँ राम। सती पिसौनी ना करे। जो असली सती होगी, पतिव्रता होगी, जी। सोना की तरह हमेशा चमकेगी। वो छुपाने से नहीं छिपेगी। सोना को मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, 20 साल मिट्टी के अंदर रहेगा, उसको निकालेंगे तो भी उसकी कीमत कम नहीं होगी, वो चमकता ही रहेगा। तो इसलिए जिसके अंदर जो गुण है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई छुपा नहीं सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं। अच्छा, आजकल होड़ चल रहा है जी, सम्राट की मार कर रहे हैं, इस पर राय क्या है? आप भी देखिए, सम्राट से बाहर हैं कि सम्राट के अंदर? नहीं, हमने अपने को कभी सम्राट कहा ही नहीं, ना मैं सोचा कि मैं सम्राट रहूं। सम्राट की बिरहा में उपाधि देने वाले बेवकूफ़ होते हैं। बिरहा में किसी कलाकार को सम्राट की उपाधि होना ही नहीं चाहिए। कलाकार को क्या सम्राट की उपाधि मिलेगी? राजाओं महाराजाओं को सम्राट की उपाधि मिलती थी। अपने से कोई सम्राट बन जाए, कोई बादशाह बन जाए, तो भाई अपनी मर्जी है। जिसे पब्लिक जिसको देती है ना, लाइसेंस जिसको पब्लिक दी है, बड़ा सोच समझ के दी है। किसके अंदर क्या गुण है, पब्लिक उसको चाहे तो बुल्लू बना दे और चाहे तो उल्लू बना दे। तो ये बातें हैं। अब ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, हम कभी किसी से डर के नहीं गाए। मेरे अंदर ये था कि कुछ भी सामने वाला गाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरी आदत थी शुरू से, हम जिससे भी गाए तो भीड़ के गाए, गाना भी चाहिए, सट के गाए, हम हट के नहीं गाए। और मेरे अंदर ये ऐसा भावना था कि अगर कोई रामायण गाए तो मैं रामायण से ही रामायण का जवाब देता था, कोई महाभारत गाए तो महाभारत से ही जवाब देता था। ये नहीं कि कोई इतिहास गाया तो मैं रामायण शुरू कर दूं, नहीं, मैं कभी लाइन छोड़ के हटा नहीं, अड़ के गाया। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो आपको और कुछ गवाएंगे। ठीक है। और अभी तो इनका करना है वीडियो, और नींद भी हम लोगों को आ रही है। हाँ, हम भी रात भर जगे। आज का नवरात्र में कार्यक्रम चल रहा है, तो सब लोग डिस्टर्ब भी, रात भर गाने के बाद सुबह सोने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, चलते चलते लास्ट में देवी गीत का एक लाइन मुखड़ा हो जाए, कोई गीत, पचरा हो, कुछ भी हो। हाँ, आपका कहना भी सही है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, तो 2 एक लाइन देवी गीत पचरा के रूप में होना चाहिए। नींद आवत है ना? नहीं, हमके तो आवत है, मुझे भी नींद आ रही है। आ रही है। अरे अनुपम अनोखा सजल तोहरो दरबार हो की, अरिया अरिया सोहल माई के, अरिया अरिया सोहल माई के, फूल क चनार हो की, अरिया अरिया सोहल माई के, फूल क चनार हो की, चौरी पजल नीत धूप यो दसंगिया, गैया क घिउआ क पूरवा लवंगिया, मंदिर में हरदम होला, घर घर में हरदम होला, तोहरो जायकार हो की, अरिया अरिया सोहल माई के, अरिया अरिया सोहल माई के, फूल क चनार हो की, अरिया अरिया सोहल माई के। ये सब चीज़ें हैं, देवी गीत पचरा है। और कहा गया है
कि मालिक भी और यह जनता भी जिसको दी लाइसेंस तो कुछ सोच समझ के दी। इस पर मुझे एक बात याद आ गई, दिया कंसा को तो हस्ती को हिला डाला है, दिया कंसा को तो हस्ती को हिला डाला है, और दिया भस्मा को तो तनमन को जला डाला है। दिया नहीं रावण को, दिया नहीं रावण को, नहीं तो मनसा पूर्ण हो जाती। इसलिए नहीं दिया कि धरती आसमां लड़के चकना चूर हो जाती। देखिए दोस्तों, आज भी कलाकार ऐसे पड़े हैं धरती पे कि अगर लोग एक बिरहा दो बिरहा याद कर ले रहे हैं तो अपने को स्टार समझ रहे हैं, सम्राट समझ रहे हैं। ऐसे हैं गुरुजी हैं, आप लोग देखा होगा, छंद ककारा जो भी गीत सुनाए हैं, आज जिससे चाहिए उससे आप लोग लड़वा सकते हैं, प्रोग्राम करा सकते हैं और बताते हैं कि मैं जिसे भी गाया डर के नहीं गाया। और इनका भी जो नई भाई कराए हैं प्रोग्राम, एक बार इनके करवा के आप लोग देखिए। और जो बिरहा का आनंद, असली बिरहा होता है, ये असली बिरहा आप लोग को पेश करेंगे। और फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको गवाएंगे। और हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।